कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो कार्तिक का महीना समापन की ओर है और हमने बहुत इसमें स्नान, दान, ध्यान, जप, माला, व्रत इत्यादि किए हैं। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, अब हमें मनानी है सबसे पहले देव दिवाली। तो कब मनाई जाती है देव दिवाली? वैसे तो देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है, लेकिन जब पूर्णिमा हमें संध्या के समय मिल रही होती है, उस समय हम देव दिवाली मनाते हैं, जो इस साल हमें 26 नवंबर 2023 में मिल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देव दिवाली के बारे में। तो देखिए, देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिसकी खुशी में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने काशी आए और काशी आकर उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया और चारों तरफ उन्होंने काशी के सभी घाट पर दीप प्रज्वलित किए और भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, जिनको रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम देव दिवाली मनाते हैं। तो दीपावली से भी बड़ी दिवाली इसको माना जाता है। अगर दिवाली की पूजा में हमारी कोई कमी रह गई है या नहीं भी रह गई है, तो भी हमें इस दिन दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता इस दिन पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं। और जब आप उनके स्वागत में दीपक जलाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, पूजा अर्चना वंदना करेंगे, तो वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो बहुत शुभ संयोग बन रहा है और बहुत बड़ी ये पूर्णिमा होती है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है कार्तिक पूर्णिमा। तो हमें 26 नवंबर को मनानी है देव दिवाली। कैसे मनानी है? तो सुबह सवेरे आपको उठकर जल्दी से स्नान करना है। और कार्तिक स्नान चल रहा है तो आप पानी में गंगा जल डालकर, तिल इत्यादि डालकर स्नान कर रहे हैं। तुलसी मिट्टी डालकर, मैंने बताया था आपको कि जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो तिल डाल करके स्नान कर सकती हैं, आंवला चूर्ण डाल के स्नान कर सकती हैं, और जो भी विधवा महिलाएं हैं वो तुलसी की गमले की मिट्टी डालकर स्नान कर सकती हैं। फिर हमें शाम के समय में, यानी 5 बजे से लेकर लगभग पौने 8 बजे तक का समय है। इस समय में हमें देवताओं के निमित्त दीपदान करना है। अपने मंदिर में जो-जो दिए हम मंदिर में प्रज्वलित करेंगे, वो सब हमें घी के बनाने हैं। और अपने घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर, अपने अ, आंगन में हमें शिवालय में जाकर, विष्णु भगवान के सामने, गौशाला में, और एक दिया हमें, जैसे हम दीपावली पे रखते हैं, पड़ोसियों के घर पे भी अपने घर के दोनों तरफ मुख्य द्वार पर हमें इस तरह से दिए प्रज्वलित करने हैं। और अपने घर की छत पर हम दिए प्रज्वलित करने हैं। और हो सके तो आप एक लाल बल्ब छत पर जलाकर रखिएगा पूरी रात, क्योंकि माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं। और देखिए, लक्ष्मी इच्छा तो सभी की होती है, तो माँ लक्ष्मी देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। और अपने घर में विराजमान भगवान को, ठाकुर जी को आप पंचमेवा का भोग लगाइए, आप फल का भोग लगाइए, खीर पूड़ी सब्जी बनाकर उसका भोग लगाइए, क्योंकि सभी देवी देवता गण धरती पर आते हैं, आपका भोग स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से हमें देव दिवाली मनानी है। खूब खुशी के साथ में पूजा अर्चना कीजिए। आप परिवार के साथ मिलकर भगवान की आरती गाइएगा। इस तरह से देव दिवाली मनानी है। अब है स्नान दान की पूर्णिमा, यानी कब है पूर्णिमा का स्नान? तो अगले दिन जो उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा है, तो वो 27 तारीख में हमें पवित्र नदियों में जा करके स्नान करना चाहिए। यानी अगर हम पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं, तो मैं क्या ही कहूँ, उसकी तो कुछ महिमा ही नहीं है कहने की। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा-सा गंगा जल डाल कर के स्नान कीजिए। लेकिन बहुत जगह समस्या आती है कि गंगा जल नहीं है, तो फिर आप एक काम करिए, धार्मिक स्थल से, यानी आपके आस-पास मंदिर इत्यादि होगा, तो वहाँ की थोड़ा-सा जल आप भर लाइए। उस जल से आप घर के सभी सदस्यों के नहाने के पानी में उसको डालिएगा और उससे स्नान कराइएगा। तो ये भी परम महिमा हमें प्रदान करता है। तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जब आप स्नान कर रहे हैं, तो आपको खूब दान करना है। अगर आप पवित्र नदियों में जा रहे हैं, तो वहां आपको दीपदान करना है, नदियों के निमित्त दीपदान करना है, आकाश के निमित्त दीपदान करना है, अपने इष्ट के नाम दीपदान करना है, विष्णु भगवान के निमित्त आपको दीपदान करना है। तो ये 27 तारीख में भी आप दीपदान
करिएगा। अगर आप पवित्र नदियों में जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो घर पर ही स्नान करके आप मुख्य मुख्य जगह पर दीपदान ज़रूर से करिएगा। लेकिन दान का विशेष महत्व है। आपको 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन खूब सारा आपको दान करना है। मतलब सर्वप्रथम आपको गाय को चारा खिलाना है, आपको चींटियों को आटा खिलाना है, मछलियों को आटे की गोली खिलानी है, आपको कौवों को खिलाना है, आपको किसी ब्राह्मण को खिलाना है और किसी ज़रूरतमंद को आप अपनी तरफ से भोजन कराएँगे तो विशेष फलदायी होता है, और नहीं करा पा रहे तो आप दक्षिणा इत्यादि दीजिए। मतलब अगर आपने एक ज़रूरतमंद की भी मदद की, तो वो सभी दान से सर्वोपरि दान हो जाता है। तो इसे दान की पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस दिन आपको जितना हो सके उतना दान करना है। तो कार्तिक महीने में आपने कुछ भी किया है, आपने बहुत कुछ किया है, सब चीज़ों का आपको फल मिलता है, लेकिन देव दिवाली पर और जो कार्तिक पूर्णिमा पर आप दान कर रहे हैं, उसका आपको सहस्त्रों गुना फल मिलता है। और इस दिन हर तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। ये दैवीय और विलक्षण योग का स्नान कहा जाता है। तो आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि आप 108 तुलसी की माला बना करके भगवान विष्णु को समर्पित करिएगा। आपको एक आटे का चहुमुखी दिया बनाना है, तो उस आटे में आपको हल्दी लगा लेनी है, और हल्दी लगाने के बाद ये घी का दिया आपको जलाना है। इसमें आपको थोड़ा इत्र डालना है, थोड़े तिल डालने हैं, और आपको इसमें डालनी है थोड़ी-सी चने की दाल, और ये डाल करके आप भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा। तुलसी मैया पर तो दीपदान आप कर ही रहे हैं, तो हो सके तो तुलसी मैया को पीला कपड़ा आप ओढ़ाइएगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद आप दीपदान करिएगा तुलसी मैया के सामने। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, और हो सके तो अपने घर की छत को रोशन करिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी विचरने आती हैं, तो वो देखेंगी कि मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो आपको सहस्त्रों गुना फल मिलता है। अगर पूरे कार्तिक के महीने आपने नहीं किया है, तो ये आपको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर से करना है, आपको पूरे महीने का फल मिल जाएगा। 365 बाती का दिया तो आपको बनाना ही है, और मैंने बता भी दिया है कि 395 बाती का दिया इस बार बनेगा, क्योंकि अधिक मास इस वर्ष जुड़ा है, यानी 30 दिन एक्स्ट्रा जुड़े हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आपने कर दिया है एक बार, तो फिर कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोगों ने, यानी मैंने भी देवउठनी एकादशी पर ये दीपदान कर दिया है। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया है, उनके पास अभी भी समय बचा है, आप ज़रूर से दीपदान करिएगा और घर में सभी से करवाइएगा। तो आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।